बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम चेक करेंगे चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन कंपाउंड में एक टॉपिक है जिसमें हम अमोनिया, इथाइल अमाइन और फिनाइल अमाइन में कौन मोर बेसिक है, इन तीनों की बेसिसिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है किसी चीज़ की बेसिसिटी चेक करने के लिए आप उसकी पी के बी वैल्यू से भी अंदाज़ा लगाते हैं। पी के बी वैल्यू से, जिसकी पी के बी वैल्यू ज़्यादा कम होती है ना, वो मोर बेसिक होता है। तो इनके फार्मूले हम लिख लेते हैं। पहले एक्वस एमोनिया, एमोनिया का फार्मूला है NH3 और इसकी जो पी के बी वैल्यू है वो आपकी बुक में गिवन भी है, वो है जी 4.75। ठीक है, अमोनिया के बाद आ जाता है आपके पास इथाइल अमाइन, C2H5 इथाइल है और साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसकी पी के बी वैल्यू जो है वो है 3.27। फिर इसके बाद बेटा फिनाइल अमाइंस है। ठीक है, फिनाइल अमाइंस मतलब C6H5NH2 जिसको एनालीन भी कहते हैं, इसकी पी के बी वैल्यू जो है वो है 9.36। ठीक है, ये तीनों की पी के बी वैल्यू है। आप इसकी पी के बी वैल्यू से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पे कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो आप देखें तो इसमें सबसे कम पी के बी वैल्यू जो है ना वो किसकी है, वो इथाइल अमाइन की है। इट्स मीन के इथाइल अमाइन जो है ना वो मोर बेसिक है। इथाइल अमाइन जो है ना ये मोर बेसिक है। किससे? सेकंड नंबर पे आता है अमोनिया से। अमोनिया से ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, अमोनिया से ये ज्यादा बेसिक है। और लास्ट में फिनाइल अमाइन जो है वो सबसे कम बेसिक है। फिनाइल अमाइन सबसे कम बेसिक है। ठीक है, तो पहली बेसिसिटी चेक करने का पहला तरीका तो यही है कि आप उसकी पी के बी वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन मोर बेसिक है, कौन लेस बेसिक है। अच्छा बेटा, एक दूसरा तरीका भी है बेसिसिटी चेक करने का, वो है आपने देखना कि इन तीनों में बोल्सर लोरी कंसेप्ट के मुताबिक बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है ना, इज कॉल्ड बेस। तो आपने देखना कि इन तीनों में कौन जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब तीनों के पास तीनों कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के पास भी लोन पेयर है, इथाइल अमाइन के पास भी, फिनाइल के पास भी। तो बेटा आपने चेक करना है कि इसमें कौन जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अमोनिया को देखूं, ठीक है, NH3 है, इसकी स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। जैसे NH3 है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक है, तो ये अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। N4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इसका H प्लस जो है ना ब्रैकेट के ऊपर आप लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सेंट्रल एटम का H प्लस यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस अगर आप इथाइल को भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे इथाइल है, 2 कार्बन है। ठीक है, ये देखें 2 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये इथाइल है, इथेन से हाइड्रोजन निकाल दें, इथाइल बन जाता है। ये NH2। ठीक है, और इसके पास भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन। अगर ये H प्लस को ये अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करता है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाती है कि C यहाँ पर N, यहाँ पर 3 H आ जाएंगे। एक H ये प्रोटॉन की शक्ल में ले लेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड आपने पूरे करने, इसके ऊपर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इनके कुछ पॉजिटिव आयन ऐसे बनते। अब हमने देखना है कि फिनाइल है, फिनाइल प्रोटॉन एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसकी रीजन भी आपको बताता हूँ। आपने देखना है कि इसमें जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा। तो बेटा ये अगर आप देखें ना इसमें, तो जो इथाइल अमाइन है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पे इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे।
जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी इस प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उसको अट्रैक्ट भी तेजी से करेंगे। तो बेटा जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उतना वो प्रोटॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, तो उतनी ही बेसिसिटी उसकी बढ़ जाएगी। इट्स मीन कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो इथाइल अमाइन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया एंड फिनाइल बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, लेकिन इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ये इसकी बेसिसिटी इथाइल अमाइन से कम है। फिनाइल अमाइन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये पेयर घूमता रहता है, नेगेटिव चार्ज और ये शिफ्टिंग करता रहता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप इसकी इंग्लिश में रीजन लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्काइल अमाइंस, जो कि इथाइल अमाइन को मैं कह रहा हूं, अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक because alkyl group present which is electron donating group which increases the electronic density on nitrogen atom ठीक है, ये रीजन होगी अल्काइल की कि ये क्यों मोर बेसिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, जिससे उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी है, वो इजीली देयरफॉर नाइट्रोजन एक्सेप्ट इजीली प्रोटॉन देन अदर अमोनिया और फिनाइल अमाइन से। ठीक है, क्लियर है बेटा, बस इसमें आपने इतना ही बताना है इसकी बेसिसिटी में। ठीक है, यहाँ पी के बी वैल्यू से अपना लगाना है, यहाँ देखना है आपने कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आएगा, छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, कंसेप्चुअल है, जब भी आपको बेसिसिटी का बात आए तो आपने देखनी है कि अल्काइल ग्रुप है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो मोर बेसिक होगा। ठीक है बेटा, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।